नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। उन लोगों के लिए फ्रेश अपडेट होने वाला है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, यानी कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है और उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आप अपने प्रति जानना चाहते हैं इस समय पर, आज के दिन में क्या है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी लव कनेक्शन के लिए ही आपको देखनी है। आप किसी भी पर्सन के ऊपर फोकस कर सकते हो। आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, एनीबडी जिनके साथ में आप टच में नहीं हो और जिनकी एनर्जी आप जानना चाहते हो। टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, यानी कि जिस भी दिन जिस भी समय ये रीडिंग आपके सामने आ रही है आपको तभी ये मैसेजेस मिलने हैं। ऑल्सो हर मैसेज के साथ में आपको रिलेट नहीं करना है, सिर्फ उतने पार्ट को ही समझें जो कि आपको लगता है कि आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, ये किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी एक या दो कपल के लिए या किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस रीडिंग को देखने वाले हैं। रेस्ट जितना मैं इंटरप्रेट कर पाऊँगी आप लोगों को, आई विल डू माई बेस्ट अपनी तरफ से। रीडिंग शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए एंड डू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। चलिए, लेट अस क्लेंस द कैंडल and let's begin with the reading. जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनके चेहरे को भी आप डिविनेशन बाउल में विजुलाइज कर सकते हो गाइस। 3 टाइम्स उनका नाम रिपीट कीजिए अपने मन में, उनके चेहरे पे फोकस कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से ज़्यादातर लोग किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जो या तो खुद कंफ्यूज हैं या इन्होंने आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है, या कुछ अभी रिसेंटली कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो या आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है अबाउट दिस कनेक्शन। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको क्लैरिटी के साथ साथ में क्लोजर नहीं मिल पा रहा है, जो इस इंसान की यादों से इनसे पीछा तो छुड़ाना चाह रहे हैं लेकिन गिव अप नहीं कर पा रहे हैं। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही है कि जो पैटर्न बन रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए, अगेन इट्स अ कार्मिक चेन। देखिए, ये 2 बंधन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बनते हुए और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कड़ी से एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती चली जा रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बातचीत ना होने पर इस रिश्ते पर पूरी तरीके से गिव अप करने की भी कोशिश करी है, लेकिन वो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है। लेटर एल, लेटर वी, लेटर यू, लेटर एच, लेटर पी यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो पर्सन है ये बार बार शायद आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में ये सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। और किसी की ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अभी लौट करके आपके पास में रिसेंटली इन्होंने कुछ कन्वर्सेशन करी और फिर बिना आपको कोई क्लोजर दिए इन्होंने फिर से आपसे बातचीत करनी बंद कर दी है। दिस इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग स्टेट, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे हो। ये इंसान आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ नेगेटिव बातें इनके दिमाग में आ रही हैं, जिस तरीके से वैक्स ड्रिप हो रही है। नेगेटिव थॉट्स ज़रूर इनके मन में आ रहे हैं, लेकिन ये उनको गिव अप करना चाहते हैं और ये रिकंसाइल करना चाहते हैं। अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ अच्छा सोचें इस कनेक्शन के बारे में, या अगर अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं तो एटलीस्ट न्यूट्रल रखें अपने आप को। बट इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत ज़्यादा एंग्री ये फील कर रहे हैं जब भी ये इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। इफ़ यू सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लैक सूट, यहाँ पे ये बहुत सारे कालापन जो है वो यहाँ पे अचानक से आ गया है।
सो इट इज़ काइंड ऑफ अ कन्फर्मेशन के नेगेटिव थाट्स इनके मन में आ रहे हैं आपको लेकर के, और इनको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये डेड एंड तो नहीं है इस कनेक्शन का। मे बी कुछ समय तक आप लोगों की बातचीत नहीं होगी, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से आप लोगों का कनेक्शन बन जाएगा एक दूसरे के साथ में, एंड अगेन यू गाइज विल स्टार्ट टॉकिंग। फिर से आप लोग एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दोगे और सारी चीज़ें एकदम पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी। और फिर अचानक से कोई पुराना पैटर्न है जो कि फिर से रिपीट होगा। मुझे यहाँ पे शौ से किसी का नाम दिखाई दे रहा है, श्रेया, श्रुति, मे बी शौ है, बहुत क्लियर। कोई मेल का नेम भी हो सकता है। और यहाँ पे करीब लाइक 20 to 30% लोग हैं जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, और थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी है। ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से बातचीत होनी बंद हुई है। ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी जो है वो कोई अफेयर ही हो। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी जो है वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस हो सकता है वर्क रिलेटेड, और सम अदर सिचुएशन जो कि बीच में आ गई है। अचानक से कुछ सिचुएशन जो है वो अनफेवरेबल हो गई है। आई कैन सी कि ये पर्सन ने भी अपने माइंड में, इन्होंने भी अपने दिमाग में कई बार सोचा है कि इस रिश्ते पर गिव अप करके अब आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरीके से अपने दिमाग से, अपने दिल दिमाग से निकाल भी नहीं पा रहे हैं। ऑल्दो ये इस समय पर जहाँ पर भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसी भी लाइफ जी रहे हैं, उस पर पूरी तरीके से अपना फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार इनके मन में आता भी है कि इनको आपसे बात कर लेनी चाहिए या भी कॉल मैसेज कर लेना चाहिए, बट फिर इनको लगता है कि दोबारा से कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी, गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बातें हो जाएंगी, और फिर पुरानी चीज़ों को लेकर के आप इनसे आंसर्स मांगोगे, आप इनसे इनको एक्सक्यूज़ेस बनाने पड़ेंगे, इनको फिर से कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपसे छुपानी पड़ेंगी। तो इतना सब करने से बेहतर है कि ये अपने इमोशंस को यहीं रोक लें, क्योंकि इनको आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना है और ये आपको इग्नोर करने के बारे में सोच रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत कड़ा मैं बोल देती हूँ, बट जो कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा होता है ना, मैं बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मैं किसी भी तरीके से किसी लूप में फंसा करके रखूँ। अगर आज आपके मन में आ रहा है कि आपको इस तरीके की एनर्जी पता चल रही है सामने वाले पर्सन की, और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल फ्री हो मूव ऑन करने के लिए। आपको अपनी सिचुएशन को खुद भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अगेन जनरल रीडिंग है, दैट मीन्स कि हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन हाँ ये भी है कि जो देख रहे हैं उनमें से किसी ना किसी के लिए, या शायद ज़्यादा लोगों के लिए भी कोई एक पर्टिकुलर मैसेज या कई मैसेज हो सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है अपने कंफर्ट के हिसाब से चल रहे हैं, और इनको इमोशनली जैसे जैसे सिक्योर फील होता है ये वैसे एक्ट करते हैं। तो ऐसे इंसान से थोड़ा सा आपको बच कर के चलना चाहिए अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो। इसको नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी भी बोलते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल टर्म है। नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी, नार्सिसिस्ट इंसान वो होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से प्यार करता है और हमेशा अपनी खुशी, अपने कंफर्ट और अपने गेन के बारे में सोचता है, जैसे दूसरे व्यक्ति से कोई ख़ास लगाव या लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, और काफ़ी चीज़ें अगर इनकी पर्सनालिटी से जुड़ी यहाँ पे जो निकल के आई हैं आपके साथ में मैच कर रही हैं, देन आंसर इज़ वेरी वेरी क्लियर फॉर यू। आपको आगे खुद से क्या करना चाहिए वो भी आपके माइंड में क्लियर एक आइडिया है, बट यस समटाइम्स इवन चीज़ों को जानते हुए भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे होते हो। आपको कोई पुश भी करें अगर लोग, तो भी समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट अपने ही इमोशंस के अगेंस्ट जाना, राइट। ऐसे सिचुएशन में आपको जो जैसा चल रहा है यू शुड सरेंडर टू द डिवाइन, और फ्लो के साथ में आपको चलते जाना चाहिए। हमेशा ईश्वर पर विश्वास रख के, अभी तक जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और आगे भी जो होगा वो अल्टीमेटली आपकी और सामने वाले व्यक्ति की भलाई के लिए ही होगा। सो ओवरऑल इस आइडिया के साथ में अगर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है,
और आगे भी जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो ऑलरेडी आप एक पॉजिटिव फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर आप इस तरीके से सोचने लग जाते हो, राइट। तो ये गाइडेंस भी आप लोगों के लिए निकल के आया है। नेगेटिव पर्सन है तो उससे आप अपना एनर्जी एक्सचेंज गाइस जितना कम रखोगे ना, आप उतना ज़्यादा सेफ़ रहोगे, आपका ऑरा जो है वो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, बच जाओगे आने वाली परेशानी से, एटलीस्ट आप बच जाओगे। रेस्ट आज की रीडिंग को हम यहीं क्लोज़ कर रहे हैं। एंड प्लीज़ जाने से पहले लाइक ज़रूर दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। और टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, लामा फिरा हीलिंग, शाल्विक मंत्र रहस्य, अगर इस तरीके की हीलिंग मोडालिटीज़ आप सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक जो है कॉल कंसल्टेशंस के ऊपर, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट्स चल रहे हैं। रेस्ट, स्टे ट्यून। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।